अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज का एपिसोड शॉकिंग सर्च रिजल्ट। दोस्तों, आज के एपिसोड में भी घर घर में आवाज़ गूंजी, तानिया मित्तल चोर है। तानिया के ऊपर ही होता है एपिसोड, लेकिन राशन टास्क था तो घर वालों को फेयर भी दिखना था। इसके लिए बिग बॉस ने बुलाया सबको एक्टिविटी एरिया में। एक्टिविटी एरिया में सेटअप बहुत खूबसूरत था और घर वाले लोग को लग रहा था कि वो गौरव के माइंड में आ चुके हैं। चलो माइंड से तुम लोग भी चलो तो ज़्यादा बेहतर है। सबके सब तो भेड़ चाल में ही आगे पीछे चल रहे हैं। सबके पीछे बस खाली एक ही नाम गूंजता है, तानिया मित्तल, फरहाना भट्ट। इसके अलावा और किसी के पास कोई भी टॉपिक नहीं होता है। लेकिन बिग बॉस भी बहुत ज़बरदस्त गेम खेलते हैं। लेकिन आज का गेम फ्लिंग इन द बैंक्स था, खाली जगह भरना था। अब कौन किसके लिए खाली जगह भरेगा, मज़ा बहुत आने वाला था। सबसे बड़ी बात, आज की शुरुआत हुई बड़ी सच्ची है। कौन सच्चा है नहीं पता, लेकिन बिग बॉस ने बुलाया मालती को और मालती ने उसको भरा तानिया मित्तल के नाम से। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि तानिया मित्तल को रखा मालती ने कि तानिया मित्तल बड़ी सच्ची है और उस पर बोलना था आमाल को 10 मिनट तक। और तानिया के बारे में 10 मिनट तक तारीफ़ करना आमाल के लिए बहुत ईजी टास्क था, लेकिन शायद आमाल टास्क को समझ नहीं पाए थे, जहाँ से मैं देख रही हूँ। या फिर उनको बताना था कि उनके दिल में क्यों भड़ास थी तानिया को लेके, शायद वो ये बोलना चाहते थे। लेकिन तानिया का एक्सप्रेशन बहुत मुस्कुराते हुए बहुत ही डिसेंट होता है। लेकिन नीलम को और फरहाना को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और न कोनिका जी को भी पसंद नहीं आ रही थी ये बात। लेकिन मालती एज यूजुअल हमेशा की तरह हंसती हैं। उनको बहुत मज़ा आता है जब तानिया के ऊपर पूरा घर करता है टारगेट। लेकिन आमाल ने यहाँ पर ये बोला कि फरहाना के बारे में भी बिचिंग की है, नीलम की भी उसने बुराई की है और मुझे नहीं लगता तानिया मित्तल सच्ची हैं। लेकिन तानिया ने भी पलट के जवाब दिया, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अब तक एक दिन भी एक बार भी तुमको सच्ची नहीं लगी तो मुझे इसके बारे में कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आमाल को टास्क समझ में नहीं आया, नीलम को बहुत बुरा लगा। वो कोनिका जी से ये बोलती हैं, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। कोनिका जी भी बहुत पोलाइटनेस से कि क्या कर सकती हैं। लेकिन तानिया पूरी तरीके से टूट चुकी, क्योंकि उनको आमाल की बातें बहुत हर्ट करती, क्योंकि आमाल को वो फर्स्ट डे से एज ए फ्रेंड मारती। जिस तरीके से अशनूर के लिए अभिषेक खड़े होते हैं, अभिषेक के लिए अशनूर, उसी तरीके से वो उम्मीद करती हैं आमाल उनके लिए भी खड़े हों। लेकिन आमाल हर बार धोखा देते हैं। यहाँ पर वो नीलम से कहते चलो अच्छा है, दिन में फरहाना है, रात में नीलम है, तानिया के लिए शाबाश ये बोल रहे थे। अब वो जाके कैमरे के पास रोएगी और सिंपैथी गेन करेगी। गौरव जी जब नीलम को बोलते, नीलम ने बोला कि मुझे जो लग रहा है मैं वो बोल रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे नहीं अच्छा लगा। लेकिन गौरव का ये कहना है, क्यों, जब आप मृदुल को बोलती हैं कि मेरे लिए ऐसा कर रहे हो तो अब तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पूरा घर। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि आमाल को भी कहीं ना कहीं बुरा लगा है। नीलम बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका था। सेकंड राउंड में बहुत ही अच्छा लाइन थी कि कौन मतलब दोगला है। तो भाई बिग बॉस भी क्या खेलते हैं, मैं तो तालियां बजा रही थी, मैं तो कूद कूद के एपिसोड देख रही हूँ। फरहाना को बुलाया और फरहाना ने लिखा आमाल दोगला है। ओ भाई साहब, और आमाल को दोगला बोलने के लिए फरहाना ही पहली थी, उसके बाद नेहल और उसके बाद, और वैसे भी आमाल की चीज़ें हमने फर्स्ट डे से देखी है, पीठ पीछे बिचिंग करना उनका हमेशा से काम है। लेकिन उन्होंने बुलाया गौरव को। मुझे लगा था कि गौरव कुछ बोलेंगे, लेकिन शायद इन लोगों को टास्क अभी तक समझ में नहीं आया कि टास्क किस चीज़ को लेकर के है। दोगला कोई अच्छा वर्ड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर गौरव ने इस तरीके से प्रिटेंड किया, फरहाना ने सर पे हाथ रख लिया कि भाई ये क्या बोल रहा है। लेकिन जो टॉपिक था उस टॉपिक से हट करके गौरव ने हर बात बोली, जबकि गौरव को ही सबसे ज़्यादा टारगेट किया है पीठ पीछे। आमाल ने बसीर को किया है, जिशान को किया है, नेहल को किया है, फरहाना को किया है, तानिया को किया है। उन्होंने, आमाल ने हर जगह पे अपनी दोगलापंती दिखाई है और एज ए ऑडियंस हमने एक एक चीज़ देखी है। लेकिन यहाँ पर ये टास्क मुझे नहीं लगता कहीं से फेयर हुआ था। लेकिन बाहर निकलने के बाद गौरव को लगा था मालती, मुझे भी लगा था कि फरहाना मालती का नाम लेंगी, लेकिन फरहाना बहुत डिसअपॉइंट थी कि इस टास्क को गौरव ने पूरा बेकार कर दिया। थर्ड राउंड आ चुका था। थर्ड राउंड में बिग बॉस ने बुलाया नीलम को, और नीलम को रहना था कौन किसको चमचा बुलाता है। उन्होंने अभिषेक का नाम लिया और नीलम के अभिषेक लेने का क्योंकि अभिषेक का कोई गेम नहीं है, अशनूर के आगे पीछे घूमते हैं। और उन्होंने बुलाया कोनिका जी को। भाई कोनिका जी को मिला था मौका, लेकिन कोनिका जी से को मौका मिला तो ज़रूर, लेकिन कोनिका जी उस तरीके से चीज़ों को बोल नहीं पाई जैसे वो शायद सोच रही थी, क्योंकि अभिषेक बीच में इंटरप्ट कर रहे थे। अभिषेक उनको बोलने का मौका नहीं देते, वो एक ही बात पे अटक के रह गई थी। वरना वो, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छा अभिषेक के बारे में बोल सकती थी बिना अभिषेक को रिप्लाई किए। लेकिन पता नहीं क्यों कोनिका जी बोल नहीं पाई, या फिर अभिषेक उनको बोल नहीं पाए। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हकीकत
हकीकत में अभिषेक अशनूर के चमचे, लेकिन अशनूर के चेहरे पे शिकन नहीं थी क्योंकि अशनूर पूरी तरीके से अभिषेक को चार्ज कर चुकी हैं, रेडी कर चुकी हैं, प्रिपेयर कर चुकी हैं। इसलिए अभिषेक बोलते क्योंकि अभिषेक का खुद का माइंड नहीं चलता। लेकिन बाहर निकल के अभिषेक नीलम और कुनिका जी के पीछे पड़ गए, लेकिन तब भी अशनूर कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि अशनूर को पूरी तरीके से पता था कि अभिषेक इनफ है उनके बिहाफ में बोलने के लिए। लेकिन यहाँ पर तानिया के यही कहा, ये बहुत अच्छा काम हुआ मेरे साथ। तानिया ने फरहाना से बोला बहुत अच्छा हुआ कि अब मैं आमाल की दोस्त नहीं हूँ और अब मुझे बहुत अच्छा क्लियरनेस मिल गया है कि अब मैं आमाल से दूर रहूँगी। लेकिन फरहाना ने यही कहा तू समझती नहीं है। लेकिन अभिषेक बहुत बुरे तरीके से कुनिका जी से बात करते जैसे वो हमेशा करते हैं, लेकिन शायद अभिषेक को समझ में नहीं आ रहा ये चीज़ उनके लिए गलत उल्टी पड़ सकती है। ठीक है, कुनिका जी एक एज पर है, अगर वो जो बोल रही हैं वो उनको समझ भरना पड़ेगा, लेकिन आप गलत दिख रहे हैं एज ए ऑडियंस। जो आपकी फैंस फॉलोइंग है, जो आपको जिसलिए पसंद करती है, यहाँ पर आप गलत हो जा रहे हैं अशनूर की वजह से। शायद अभिषेक को ये बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे लगा था कि 4th राउंड शुरू होगा, लेकिन बिग बॉस ने टास्क को यहीं पे खत्म किया और मृदुल से कहा हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है सच्चाई से और अच्छे से आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है ये टास्क फेयरनेस से कंप्लीट हुआ। लेकिन मृदुल का जवाब सुन के मैंने सर पे हाथ रख लिया कि बिग बॉस ने किससे पूछा। बिग बॉस से पूछना चाहिए था अगर किसी से भी, तो मुझे ऐसा लग रहा था पूछना चाहिए था शाहबाज से। मृदुल के बनिस्बत शाहबाज से पूछ लेते। मृदुल के को बिल्कुल भी सेंस नहीं है, मृदुल भी बोल नहीं पाते क्योंकि वो अभिषेक से दोस्ती निभाते। मृदुल को समझ में नहीं आ रहा कि कल के डेट में अशनूर आपको नॉमिनेट करने वाली थी मृदुल, और उसके बाद भी आप इस वक्त राशन टास्क के साथ एक रिस्क ले रहे हैं अभिषेक की दोस्ती के लिए। जबकि इस वीकेंड के बाहर पे सलमान खान ने बोला था कि दोस्ती की आड़ में हर कोई आपकी मदद करता है, लेकिन अभिषेक रिवॉर्ड नहीं देते। लेकिन उसके बाद भी मृदुल को समझ में नहीं आ रहा था। मालती यहाँ पर मृदुल का साथ दे रही थी। अब कितना % राशन चाहिए था इसका फैसला मृदुल ही करेंगे। लेकिन मृदुल की बात से मैं भी अग्री नहीं करती हूँ। फरहाना बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, लेकिन फिर भी मृदुल ने लिखा 90%। मैंने सर पे हाथ रख लिया कि जबकि आप लोग एंट्री किए थे तभी अमाल ने कहा था 120% हमें राशन चाहिए। लेकिन उसके बाद भी मृदुल के इस फैसले से फरहाना बहुत ज़्यादा हाइपर और कुनिका जी का भी दिमाग ख़राब, क्योंकि मृदुल कभी भी सही फैसला नहीं लेते। मृदुल को हर हफ्ते समझाया जाता है इन चीज़ों को लेकर के। अपने फ़ैन फॉलोइंग की बदौलत मृदुल अब तक यहाँ पर टिके हुए हैं, वरना मृदुल का कोई भी अस्तित्व नहीं है। मृदुल के कोई भी ऐसे पॉइंट सामने नहीं आते जिससे हमें यह समझ में आए कि मृदुल एक स्ट्रॉन्ग कंटेंटर हैं या एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ उभर के सामने आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अभिषेक अशनूर बहुत खुश थे, फरहाना बहुत ज़्यादा हाइपर थी कि 90% क्यों, क्योंकि 90% में हो सकता है कि चिकन, अंडा, मटन और मछली हो। शायद इस वजह से फरहाना बहुत गुस्से में थी। लेकिन आमाल को ऐसा लग रहा था कि फरहाना फुटेज के लिए ऐसा करी क्योंकि नॉमिनेट है। भाई तुम लोग बेवकूफ़ हो, वो हर हफ्ते करती है, वो इरिटेटिंग कैरेक्टर है ही। सलमान खान ने ऑलरेडी इसको बोल रखा है ये पोकिंग है। लेकिन तानिया का ये कहना था कि मृदुल को गेम समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर अभिषेक ने बहुत बड़ी गलती कर दी और कहा भाई बहुत अच्छा काम किया तूने, तू तो खेल गया। ये बात अभिषेक आपको बहुत भारी पड़ेगी जो आपने यहाँ पर मृदुल को बोला। मृदुल ने यहाँ पर एक गलती और कर दी। उन्होंने कुनिका जी और नीलम से कहा मेरा मन था तो मैंने कर दिया, आपका मन कैसे हो सकता है मृदुल? आपसे बिग बॉस पूछ रहे हैं फेयरनेस पे, आपको आपकी बोल रहे हैं आप सही बताइए, उसके बाद भी आप यहाँ पर अपना मन, उसके ऊपर फरहाना अटैक करती हैं। लेकिन मृदुल शायद उनके मुंह में आ चुकी है ज़बान और उनको चीज़ें समझ में आ चुकी है। मृदुल बहुत बुरे तरीके से फरहाना से लड़ रहे थे और पूरा घर मज़ा ले रहा था। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मालती सिर्फ एंजॉय करती है क्योंकि मालती के पास कोई भी बात नहीं होती है दिखने के लिए। लेकिन नॉमिनेट है इसलिए फरहाना लड़ रही है, इस बात से मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ। लेकिन मृदुल बहुत बुरे तरीके से फरहाना से लड़ रहे थे। पीछे से अभिषेक और अशनूर, शाहबाज और मालती मज़े ले रही थी। लेकिन नीलम ने यहाँ पे धीरे से कहा राशन आएगा, तू मेरे लिए दही चुरा लेना। भाई तुम लोग तानिया को ही फंसा देते हो और तुम लोग बच के निकल जाते हो। फाइनली मोहब्बत में, दोस्ती में तानिया ने नीलम के लिए 2 डिब्बा चुरा ली दही। लेकिन शायद तानिया को नहीं पता कि ये चीज़ इनके ऊपर पड़ने वाली है भारी। शाहबाज और आमाल बातें कर रहे थे। आमाल ने शाहबाज को डांटा था, लेकिन शाहबाज को शायद चीज़ें बुरी लग रही है। उनको लग रहा है मेरा दोस्त है तो मेरी तरीके से रहे। लेकिन नीलम यहाँ पर बोलती हैं कि जब आमाल बोल रहा था तुम्हारे बारे में मुझे बहुत गुस्सा है, मेरा दिल करता मैं किस तरीके से लड़ लूँ, पर मैं लड़ी नहीं। मैंने अपने आप को बहुत रोका और बर्दाश्त किया। मुझे नीलम का ये एक अजीब सा रूप दिखाई दे रहा है, जबकि मुझे नहीं। सुबह होते ही तानिया ने आमाल का स्वेटर, टी शर्ट सब कुछ वापस कर दिया और ये कहा कि अब मैं उससे दोस्ती नहीं कर पाऊंगी। अब पता नहीं तानिया
आप क्या करेंगे। लेकिन अशनूर पहुंची कोनिका जी के पास और उन्होंने यही कहा, आप मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा रही कि मैं उसके साथ ट्विनिंग करके कपड़े पहनती हूँ, मैं उसके साथ ही दिखती हूँ। कोनिका जी ने बहुत सही जवाब दिया, भाई तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारी कितनी उम्र है मुझे बहुत अच्छे से पता है और हमें दिखता है। एज ए ऑडियंस हम भी देख रहे हैं अशनूर, आप क्या क्लियर करना चाहती हैं नहीं पता। लेकिन तानिया यहाँ पे आमाल से सबके सामने ये बोलती हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड की बात शाहबाज ने खुद निकाली थी और शाहबाज ने सबके सामने मुझे बेइज्जत किया और ये कहा मैंने तुम्हारी फोटो पे किस किया है, तुम मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देते हो। इस तरीके की बात वो तुम्हारे को लेकर के बोल रहा है, तुम उसको नहीं बोलते क्योंकि वो टॉपिक को बढ़ाता है और वो टॉपिक बीच में तुम्हारा लाता है, मैं नहीं लाती हूँ। लेकिन आमाल को अपनी दोस्ती के आगे कुछ नहीं दिख रहा है। आमाल शाहबाज को बहुत ज़्यादा कवर अप कर रहे हैं। आमाल को चाहिए कि यहाँ पर शाहबाज को बोले, लेकिन आमाल किसी भी तरीके से शाहबाज को नहीं बोले। क्यों नहीं बोल रहे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मालती कहती है उसको लगता है कि हम यहाँ पे चने बेचने आए हैं। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है मालती आप चने बेचने ही आई हो। यहाँ पर आमाल जब शाहबाज को समझाते हैं, लेकिन आमाल शाहबाज को गुस्सा ये आता है कि नीलम के कहने पे आमाल शाहबाज को डांटे थे। आमाल शाहबाज नीलम के ऊपर भड़क गए। नीलम ने यही कहा आज के बाद तू मुझसे बात मत करना, क्योंकि ऑलरेडी नीलम बहुत ज़्यादा परेशान थी शाहबाज और आमाल के तानिया के पीछे पड़ने से। अब ये नीलम का कौन सा रूप है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नीलम अभी तक तो उनके साथ थी पर अब नहीं है। लेकिन यहाँ पर तानिया फरहाना से ये बोलती हैं कि चलो अच्छा है कि इसी बहाने मुझे मिल गया। अगर इस तरीके का कैरेक्टर जीतता है तो उसका क्या अस्तित्व होगा और बाहर क्या दिखाएगा। तो फिलहाल तानिया बात कर रही थी शाहबाज की कि अगर शाहबाज विनर होता है तो क्या होगा। लेकिन फरहाना बहुत ओवर कॉन्फिडेंस, उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि वो विनर होगा। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। कहीं जो अपनी खुद की बहन के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में यहाँ पर बैठ के बातें कर रहा है और जब हम बोलते हैं तो कहता है क्यों बात कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पहले भी अपनी 2 वीडियो पहले भी कहा था कि तानिया को खटक रही है आमाल और शाहबाज की दोस्ती। लेकिन इन लोगों ने नीलम से दोस्ती तो तोड़वा दी थी, लेकिन यहाँ नीलम के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर हमें दिखाई दिया, जो अचानक से दिखाई दिया, जो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन तानिया हमेशा से नीलम से मोहब्बत करती हैं, लेकिन शाहबाज दोस्ती का दम भरने वाले। आज उन्होंने ये बोल दिया कि जैगरी चुराई थी तानिया मित्तल ने और लाके आमाल के पास रखी। तो भाई अगर तानिया ने चुराई उसमें आप सब उसके साथ थे। अब वो जैगरी किसके लिए थी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जैगरी खाते तानिया मित्तल को तो नहीं देखा। लेकिन हंसी बहुत आ रही थी मुझे। मैंने अपनी उस वीडियो में कहा भी था अभी 4 दिन पहले कि बताओ तानिया मित्तल जो है जैगरी चुरा रही है। मुझे भी हंसी आ रही थी। खैर यहाँ पर लेकिन नीलम, कोनिका जी, तानिया और फरहाना एक टीम बनते दिखाई दे रहे हैं, एक ग्रुप बनते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आकर के तानिया ने ये बात बताई कि वहाँ पे जैगरी की बातें हो रही है, लेकिन फरहाना ने यही बोला शाहबाज को लेकर के यहाँ पर कि ये क्या कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा। आमाल बोलते हैं कि क्या कर रहा है बताओ, तो फरहाना ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती आमाल, और ना मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, और अब तुम मेरी दुश्मनी देखोगे। तुमने अब तक नहीं देखा लेकिन तुम अब देखोगे कि मैं तुम्हारे साथ किस तरीके से दुश्मनी निभाती हूँ। तुमने हमेशा लोगों को यूज़ किया और इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही बात कही फरहाना ने। आमाल ने बसीर को यूज़ किया, आमाल ने जीशान जी को यूज़ किया, आमाल ने तानिया को यूज़ किया, नीलम को यूज़ किया, और अब आमाल शाहबाज को यूज़ कर रहे हैं। हकीकत में आमाल एक दोगले इंसान हैं। जिसके साथ होते हैं उसके कभी सगे नहीं हैं। अगर वो किसी के सगे अब तक मुझे दिखाई दिए हैं तो वो हैं सिर्फ शाहबाज, बाकी वो किसी के नहीं है। उन्होंने हर किसी के साथ गेम खेला है। बहुत सच्ची बात फरहाना ने आमाल के मुंह पर कह दी। लेकिन यहाँ पर तानिया मुस्कुराती हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। कहते हैं ना हर एपिसोड तानिया पे शुरू और तानिया पे ही खत्म होता है। मालती यहाँ पर बहुत प्यार से आके तानिया के पास बैठती हैं। अब क्यों बैठती है मुझे नहीं समझ आया, लेकिन शायद उनके मन में ये सवाल है कि क्यों पूरा घर तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है, आखिर तुम में ऐसी क्या बात है। उसने ये कहा हो सकता है ये नियति, और मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, ये चीज़ें ना होती शायद मैं और स्ट्रांग ना हो पाती। हो सकता है भगवान मेरे लिए अच्छा कर रहा है ताकि मैं बाहर निकल के स्ट्रांग बन जाऊं। इस बात को मालती बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटनेस से सुनती तो है। मैं भी सोचती हूँ कि शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर मालती के अंदर आ गया होगा, तो पर भाई ये तो इतनी कमीनी है। इसने अंदर आकर के सारे लोगों से कहा कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है कि सारे लोग मेरे बारे में बिचिंग कर रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं, मुझे ताकत मिल रही ताकि मैं बाहर जाके लड़ पाऊंगी, मुझे इस तरीके से कर रही है। लेकिन अशनूर को खटक रही थी मालती और तानिया की बातें। वो ये कहती है मुझे लग रहा है एक नया कॉर्नर बन रहा है, एक नई दोस्ती बन रही है। लेकिन यहाँ पर मालती जिस तरीके से सारे लोगों के सामने अपनी उस बात को प्रिटेंड कर रही थी और एक्सप्लेन कर रही थी, बिल्कुल भी गलत था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मृदुल पीठ पीछे तानिया की बुराई, शाहबाज पीठ पीछे तानिया की बुराई, आमाल इस वक्त गौरव और अभिषेक, अशनूर और मालती के बीच में बैठ के तानिया की बुराई। हाउ इज पॉसिबल। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये लोग किस कदर के गिर सकते हैं।
गुड़ को ढूंढने के लिए घर में मची है होड़। गुड़ किसी को फाइनली मिलेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों ने गुड़ छुपा दिया है शहबाज के बैग में, क्योंकि ये लोग सारा इल्ज़ाम शहबाज पे डालने वाले हैं। बिना कुनिका जी से पूछे उनकी बेड को चेक किया था आमाल, शहबाज और अभिषेक ने। फाइनली यहाँ पर अशनूर को उन्होंने चेक करवाया, और कोनिका जी के सामने अगर ऐसा होता तो एक नया बखेड़ा होता। बहुत दिन के बाद डैन्यूब हमें देखने मिला। मुझे तो लगा था अब डैन्यूब कहीं बंद ही हो गया है, लेकिन आज फाइनली तानिया वहाँ पर आई तो हमें डैन्यूब देखने मिला। आमाल ढूंढ रहे हैं जैगरी मिलती है कि नहीं। सो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि अब हर रोज घर में होने वाला है तानिया तानिया, जैसे पिछले सीजन में हो रहा था करणवीर मेहरा। तो ठीक है दोस्तों, करते रहो। आप ही लोग हो जो तानिया मित्तल को पूरी पब्लिक से मिला रहे हो, रूबरू करा रहे हो। अल्लाह हाफिज दोस्तों।